पंचायत चुनाव की अपडेट और डिटेल हमारे पास हम आप तक पहुंचा रहे हैं लगातार। और प्रयागराज की बात करें तो हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन लगातार हम तक बता रहे हैं कि कैसे वहां केंद्रों की क्या हालत है, रुझान आने कैसे शुरू हुए हैं, मतगणना की शुरुआत है और अभी नतीजों में देरी क्यों है। तमाम चीजें हैं जो लगातार बनी हुई हैं। रीता त्रिपाठी के जीतने की भी खबर आ रही है। चलिए हम सहयोगी मोहम्मद मोइन का रुख करते हैं। मोइन, ये बताइए कि अभी और कुछ नतीजे जुड़ते दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने आपको पहले बताया कि प्रयागराज में 23 केंद्रों पर जो है वो वोटों की गिनती हो रही है और हर एक केंद्र से 4-6 रिजल्ट जो है वो औसतन आ चुके हैं और बहुत तेज़ी से अब वोटों की गिनती चल रही है और 1 घंटे के बाद से हमें तेज़ी से रुझान या नतीजे जो है वो मिलने शुरू हो जाएंगे। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि जिला पंचायत की जो सीटें हैं 84 सीटें जिनका दायरा बड़ा होता है, जिन पर हज़ारों की संख्या में तकरीबन 50,000 के संख्या में वोटर होते हैं, उनको छोड़ करके बाकी जो नतीजे हैं शाम 6 से 7 बजे के आसपास आ जाएंगे। जिला पंचायत की सीटों के नतीजे आने में देर लग सकती है और हो सकता है कि कल तक का वक्त भी लग जाए, क्योंकि सबसे आखिर में जो है उसकी गिनती शुरू होगी। वोटरों की संख्या ज़्यादा है। प्रयागराज की अगर बात करें तो तकरीबन 25 लाख के आसपास वोटिंग हुई थी, वोट पड़े थे, तो 25 लाख वोट गिनने में निश्चित तौर पर समय लगेगा। और वो समय इसलिए भी लगेगा क्योंकि 25 लाख लोगों ने 4-4 पदों के लिए वोट डाले थे। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज शाम तक जो ग्राम प्रधान या बीडीसी के सदस्य हैं उनके नतीजे आ जाएंगे और कल सुबह तक जिला पंचायत की भी सारी तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। हुआ है, दर्शकों तक ये खबर पहुंच जाएगी। बस घरों से बाहर ना निकलिए, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए। लेकिन इसी बीच मोइन चलिए दर्शकों को बता दें कि कुछ वीआईपी सीट हैं, उनकी क्या कंडीशन है। गाजीपुर की बात करेंगे तो सैयद प्रथम वार्ड से सपा की अंजना सिंह आगे, रायबरेली के महाराजगंज वार्ड 1 से सपा के विक्रांत 19 वोट से आगे, अमेठी के 20 वार्ड नंबर 30 से बीजेपी के राजेश अग्रहरी 957 वोट से आगे, श्रावस्ती के वार्ड नंबर 17 से बीजेपी के दद्दन मिश्रा 59 वोट से आगे, श्रावस्ती के वार्ड नंबर 10 से बीजेपी के राम प्रताप सिंह 75 वोट से पीछे और इटावा के वार्ड नंबर 2 से सपा के अंशुल यादव आगे। तो ये कुछ बड़ी सीटें हैं जिन पर नजर है और इन पर बड़ी तेजी से रुझान आता नजर आ रहा है। तो हम आप तक पहुंचाएं। गाजीपुर से सैयद प्रथम वार्ड से अंजना सिंह आगे चल रही हैं। रायबरेली के महाराजगंज वार्ड 1 से सपा के विक्रांत 19 वोट से आगे चल रहे हैं। अमेठी के वार्ड नंबर 30 से बीजेपी के राजेश अग्रहरी ये काफी आगे चल रहे हैं। इनके पास लगभग 950 से अधिक का वोट है जिससे ये आगे चल रहे हैं। श्रावस्ती के वार्ड नंबर 17 से बीजेपी के दद्दन मिश्रा 59 वोट से पीछे चल रहे हैं। दद्दन मिश्रा पीछे चल रहे हैं, बीजेपी से हैं ये। और श्रावस्ती के वार्ड नंबर 10 से बीजेपी के राम प्रताप सिंह ये भी 75 वोट पीछे चल रहे हैं। इटावा के वार्ड नंबर 2 से सपा के अंशुल यादव काफी आगे चल रहे हैं। जो पिछली अपडेट थी इनके नंबर काफी अच्छे थे। अब देखना होगा कि पिक्चर कब तक क्लियर होती है, सारी चीजें सामने कब तक आती हैं तमाम राउंड्स की गिनती के बाद। लेकिन ये रुझान है, ये आंकड़े हैं आपके सामने और ये वो सीटें हैं जिन पर निगाहें टिकी हुई हैं और लगातार यहाँ से अपडेट्स भी आ रही हैं। गाजीपुर की बात कर लें तो सैयद प्रथम वार्ड है, यहाँ पर सपा की अंजना सिंह आगे चल रही हैं। तो कुछ इस तरीके से गणना आगे बढ़ रही है। राउंड क्लियर होने के बाद तस्वीर और साफ होती चली जाएगी। लेकिन अभी जो अपडेट्स मिल रही हैं, रुझान क्या कहते हैं ये आप देखिए। और लगातार रुझान आने का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रयागराज से 1-2 जीत आई है। हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन बता रहे थे कैसे जिला पंचायत तो नहीं लेकिन प्रधान और जो बीडीसी मेंबर्स हैं इनकी तस्वीर काफी हद तक शाम तक क्लियर हो जाएगी। जौनपुर में जिला पंचायत चुनाव के रुझान सामने आए हैं। जौनपुर के वार्ड नंबर 45 से धनंजय सिंह की पत्नी आगे चल रही हैं। वार्ड नंबर 45 से धनंजय सिंह की पत्नी जिनका नाम श्रीकला है वो आगे चल रही हैं। वार्ड नंबर 45 से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राजकुमारी पीछे हैं। वार्ड नंबर 45 से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह आगे हैं। चलिए हमारे सहयोगी जावेद हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। जावेद बताइए किस तरह के रुझान जा रहे हैं, कितने राउंड गिनती हो चुकी है, कितने बाकी? देखिए अभी आधी गिनती भी नहीं हो पाई है। इसमें जो रुझान शुरुआती रुझान मिले इसमें श्रीकला सिंह जो है धनंजय सिंह की पत्नी है,
ये करीब 2000 वोट से आगे चल रही हैं। इनके ठीक पीछे हैं जो निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष थे राज बहादुर यादव, उनकी पत्नी राजकुमारी यादव से। तो अभी तो रुझान धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, अभी देर रात तक नतीजे आएंगे। तो अभी कुछ बहुत साफ तो नहीं कहा जा रहा, लेकिन ये जो गढ़ है वो धनंजय सिंह का गढ़ है। धनंजय सिंह यहाँ से विधायक रहे हैं, यहाँ से रहने वाले हैं। पूरा गढ़ धनंजय सिंह का है, पूरा दबदबा वोटरों को धनंजय सिंह का है, चाहे वो बाहुबल पे हो, चाहे वो कामकाज के आधार पर, लेकिन पूरा गढ़ जो है धनंजय सिंह का है। तो इस जीत को भी लोग बहुत नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं कि जीत जो है श्रीकला सिंह की हो सकती है, क्योंकि धनंजय सिंह का वहाँ पे क्षेत्र है। सारा का सारा वोटर जो है, जो जितने समर्थक हो धनंजय सिंह शशिकला के सामने कौन है वो प्रत्याशी, उनकी क्या छवि है? देखिए, महिला सीट होने के नाते राज बहादुर यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इसके पहले वो अध्यक्ष थे। तो जब महिला सीट हुई तो राज बहादुर यादव ने अपनी पत्नी राजकुमारी यादव को लड़ाया है। हालांकि राजकुमारी यादव का बैकग्राउंड उनका खुद का अपना नहीं है, पति जिला पंचायत जाहिर है प्रधानपति के तौर पे वो कार्यरत रहेंगे अगर उनके पक्ष में वोट जाते हैं तो। जी बिल्कुल, जिला पंचायत अध्यक्ष जो निवर्तमान है वही सारा कामकाज ऑफ द रिकॉर्ड संभालेंगे। वही पूरे सीन में वही नजर आ रहे हैं, वोट मांगने से लेकर के वोटरों को अपने पक्ष में करने को लेकर के। तो राजकुमारी यादव तो एक डमी है, लेकिन पूरा जो नेतृत्व होगा वो राज बहादुर यादव होगा। जी चलिए ठीक है, अब देखते हैं कि किस तरीके की टक्कर देखने को मिलती है। धनंजय सिंह की छाप अभी तक तो दिखाई दे रही है, लेकिन अभी ये पूरी जो तस्वीर है साफ नहीं होगी। शाम आने से पहले कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ बहरहाल जो रुझान आ रहे हैं शशिकला, 2000 तकरीबन वोट से आगे चल रही हैं। हमारे सहयोगी जावेद ये जानकारी दे रहे थे, 2000 करीब वोट बताया था ना जावेद आपने? जी बिल्कुल, 1900 से 2000 के बीच में करीब 5-7 मिनट पहले ये आंकड़ा जो था वो 2000 के करीब था। हालांकि ये भी समझ में आ रहा है, जो वहाँ के लोग बता रहे हैं, जो जानकार बता रहे हैं कि ये जो गैप है जो जीत का, ये या 1 नंबर 2 नंबर के धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। चीन साफ तो हो रही है, लेकिन अभी चुनाव है, कुछ कहा नहीं आ सकता है। लेकिन इस बात को लेकर के भी असमंजस नहीं है। ये पूरा क्षेत्र, ये पूरा गढ़ धनंजय सिंह का है, यहाँ के सारे वोटर धनंजय सिंह के हैं, सारे समर्थक धनंजय सिंह के हैं। चलिए देखते हैं, तस्वीर जब क्लियर हो जाएगी, जब साफ हो जाएगी, दर्शकों तक सामने आएगी। जावेद बहरहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धनंजय सिंह की पत्नी शशिकला लगभग 1900 से 2000 वोट आगे चल रही हैं। बाकी अभी गिनती जारी है, लगातार जैसे जैसे रुझान आ रहे हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जौनपुर के वार्ड नंबर 45 से धनंजय सिंह की पत्नी शशिकला आगे चल रही हैं, श्रीकला आगे चल रही हैं। श्रीकला 1900 से 2000 वोट के बीच है जो आगे चल रही है। बहराइच से बड़ी खबर मिल रही है, वार्ड नंबर 13 से बीजेपी के नदीम मुन्ना 205 वोट से आगे चल रहे हैं। बहराइच के वार्ड नंबर 25 की बात करेंगे तो बीजेपी की मनसा देवी 260 वोट से आगे चल रही हैं। जालौन की अगर बात करें, रेंडर वार्ड से बीजेपी के घनश्याम 1150 वोट से आगे हैं। घनश्याम काफी आगे चल रहे हैं। जालौन के कैलिया से कांग्रेस की उर्मिला सोनकर 429 वोट से पीछे हैं। मैनपुरी वार्ड नंबर 18 से सपा की संध्या यादव हैं, 100 वोट से आगे चल रही हैं। बरेली के वार्ड नंबर 57 से बीजेपी की रश्मि पटेल आगे चल रही हैं। तो ये तमाम रुझान हमारे सामने आने शुरू हो गए। परवेज से बाकी की जानकारी लेते हैं, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। परवेज बताइए, किस तरीके की तस्वीर बनती सामने आ रही है, रुझानों की क्या हालत है? देखिए कि बहराइच में जो है मनसा देवी वार्ड नंबर 25 से प्रत्याशी हैं, जिला पंचायत सदस्य, जो बराबर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी उमाकांत जायसवाल से 250 वोटों से आगे चल रही है। और वहीं वार्ड नंबर 13 से नदीम मन्ना है, जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं, वो अपने निर्दलीय प्रत्याशी से 205 वोटों से आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, और रेंडर वार्ड से बीजेपी के घनश्याम काफी ज्यादा वोट से आगे चल रहे हैं। तो ये तमाम तस्वीरें सामने आने का दौर शुरू हो गया, क्योंकि रुझान तेजी से आ रहे हैं। और कुछ रुझान आपके सामने, जालौन के कैलिया से कांग्रेस की उर्मिला सोनकर 429 वोट पीछे हैं। मैनपुरी की बात कर लेंगे तो वार्ड नंबर 18 से सपा की संध्या यादव 100 वोट से आगे चल रही हैं। बरेली के वार्ड नंबर 57 की बात करें तो बीजेपी की रश्मि पटेल आगे चल रही हैं। तो रुझानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, तेजी से मतगणना जारी है। और जैसे जैसे वोटों की गिनती हो रही है,
तमाम प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होता नजर आ रहा है। गांव की सरकार बनने के क्रम में किसको कितने वोट मिले, ये धीरे धीरे तस्वीर शाम तक स्पष्ट हो जाएगी। जहां अगर आप बहराइच की बात कर लें तो वार्ड नंबर 13 से बीजेपी के नदीम मुन्ना को 205 वोट से बढ़त लेते देखा जा रहा है। वार्ड नंबर 25 से ही बीजेपी की मनसा देवी 260 वोट से आगे चल रही हैं। जालौन आइए, जालौन आएंगे तो आपको रेंडर वार्ड से बीजेपी के घनश्याम 1150 वोट से आगे चलते दिखेंगे। जालौन के कैलिया से कांग्रेस की उर्मिला सोनकर ये आगे नहीं पीछे हैं, कितनी 429 वोट पीछे चल रही हैं। मैनपुरी की वार्ड नंबर 18 से सपा की संध्या यादव 100 वोट से आगे चल रही हैं। बरेली के वार्ड नंबर 57 से बीजेपी की रश्मि पटेल आगे चल रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि बरेली के एक वार्ड पर बीजेपी की बढ़त दिखाई दे रही है। मैनपुरी से सपा की बढ़त, इटावा की तस्वीरें हमने आपको बताई, मोटा मोटी प्रसपा सपा मिलकर तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। वहां पर वर्चस्व दिखाई दे रहा है। मैनपुरी के एक वार्ड की बात करें, वहां पे भी सपा की छाप दिखाई दे रही है, बढ़त दिखाई दे रही है। हालांकि शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि ये बढ़त जीत में तब्दील होती है या नहीं। जालौन की अगर आप बात करें तो कांग्रेस पीछे है। यहाँ जालौन के अगर रेंडर वार्ड की बात करें तो बीजेपी के घनश्याम अच्छी खासी बढ़त के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और बहराइच की आप बात करें तो बीजेपी वार्ड नंबर 25 पर मनसा देवी के साथ आगे है, 260 वोट के साथ आगे चल रही है। और बीजेपी के ही नदीम मुन्ना 205 वोट से आगे हैं। तो बहराइच के 2 वार्ड के रुझान बीजेपी को आगे दिखाते हैं, चाहे वार्ड 13 हो या वार्ड 25। इन दोनों वार्ड पर अभी बढ़त बनाए हुए हैं बीजेपी के प्रत्याशी। और मैनपुरी की बात करें तो वहां पर सपा का कैंडिडेट संध्या यादव है, वो 100 वोट से आगे चल रही हैं। जालौन की आप बात करेंगे तो कांग्रेस के पीछे होने की साफ तौर पे खबर मिल रही है। तो कुछ इस तरह से रुझान आने के क्रम में तमाम खबरें आपके सामने हैं। कुशीनगर से जिला पंचायत चुनाव के रुझान आ गए हैं। कुशीनगर के वार्ड नंबर 2 से बीजेपी की निर्मला देवी आगे चल रही हैं। वार्ड नंबर 60 से बीजेपी की सावित्री जायसवाल आगे हैं। वार्ड नंबर 58 से निर्दलीय सुधीर सिंह आगे हैं। वार्ड नंबर 59 से सिकंदर आलम आगे चल रहे हैं। लीजिए, कुशीनगर से रुझान आ गए हैं। वार्ड वार तरीके से अगर आपको बताएं, जिला पंचायत के वार्ड नंबर 2 से बीजेपी की निर्मला देवी आगे चल रही हैं। वार्ड नंबर 60 से बीजेपी की कैंडिडेट है सावित्री जायसवाल, वो भी आगे चल रही हैं। और वार्ड नंबर 58 से निर्दलीय उम्मीदवार है सुधीर सिंह, इन्होंने बढ़त बनाई हुई है। वार्ड नंबर 59 से सिकंदर आलम आगे चल रहे हैं। रुझान आने के क्रम में कुशीनगर से बात अगर करेंगे तो जिला पंचायत चुनाव के रुझान आने शुरू हो गए हैं, जहां वार्ड नंबर 2 से बीजेपी के कैंडिडेट को आगे बढ़ते देखा जा रहा है। वार्ड नंबर 7 से ही बीजेपी के कैंडिडेट को ही आगे बढ़ता देखा जा रहा है। वार्ड नंबर 58 से निर्दलीय सुधीर सिंह आगे चल रहे हैं और 59 से सिकंदर आलम आगे चल रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं, रुझान आने के क्रम में देखा जा सकता है कुशीनगर में कौन आगे कौन पीछे। जिला पंचायत चुनाव के रुझान सामने हैं हमारे। वार्ड नंबर 2 से बीजेपी की निर्मला देवी बढ़त बनाए हुए हैं। वार्ड नंबर 7 से सावित्री जायसवाल, वो भी बीजेपी की हैं, आगे चल रही हैं। वार्ड नंबर 58 से निर्दलीय हैं सुधीर सिंह, आगे चल रहे हैं। वार्ड नंबर 59 से सिकंदर आलम, इनके भी आगे चलने की खबर मिल रही है। तो तमाम समर्थकों के दिलों की धड़कन इस वक्त बढ़ गई होगी, क्योंकि उनके कैंडिडेट का नाम आगे आ रहा है। रुझानों में वो आगे चलते नजर आ रहे हैं। अब जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ेगी, उनके नाम के आगे जीत की मुहर लगेगी या नहीं, ये पता चल जाएगा, क्योंकि काउंटिंग अब तेजी से हो रही है। शुरुआत हो चुकी है, रुझानों का आना शुरू हो चुका है। जहां पर कुशीनगर की बात करें तो 2 सीटों पर साफ तौर पे बीजेपी के दोनों महिला उम्मीदवार आगे बढ़ती दिखाई दे रही हैं। रुझानों में कम से कम उनकी बढ़त दर्ज की जा रही है, देखी जा रही है। वार्ड नंबर 2 की बात कर लें, निर्मला देवी भी आगे चल रही हैं। और इसके अलावा वार्ड नंबर 60 से सावित्री जायसवाल भी आगे बढ़त बनाए हुए हैं। तो एबीपी गंगा पर लगातार
बड़ी खबर का रुख करें तो पंचायत चुनाव की मतगणना के बीच बागपत में हड़कंप की खबर मिल रही है। बड़ौत और छपरौली ब्लॉक में मतगणना केंद्र पर हड़कंप है। क्यों? मतगणना केंद्र पर 11 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और इसके बाद अफरा तफरी का माहौल। मतगणना केंद्र पर कोरोना संक्रमित प्रत्याशी और एजेंट मिले हैं। सभी संक्रमितों को एम्बुलेंस से कोविड अस्पताल भिजवा दिया गया है। वायरस की चपेट में आने वाले प्रत्याशी और एजेंट की बात हो रही है। यहां पर हड़कंप की स्थिति है। बड़ौत और छपरौली से 11 कोरोना पॉजिटिव। मतगणना केंद्र पर 11 कोरोना पॉजिटिव थे। अब पूरे केंद्र पर हड़कंप की स्थिति है, अफरा तफरी है। मतगणना केंद्र पर कोरोना संक्रमित प्रत्याशी और एजेंट मिले। अब ये कितनों से मिले होंगे ये कहा नहीं जा सकता। बहरहाल किया यह गया है कि सभी संक्रमितों को एम्बुलेंस से कोविड अस्पताल भिजवा दिया गया। वायरस की चपेट में आने वालों में प्रत्याशी और एजेंट। यहां पर जब ये रूल था, ये नियम था कि नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी, फिर भी ये खबर आ रही है। कानपुर की बात करें तो यहां ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजे लगातार आ रहे हैं। बिधुना ब्लॉक में किन्नर काजल किरण प्रधान बनी है। बड़ी खबर है। बिधनू ब्लॉक में किन्नर काजल किरण प्रधान बनी है। कानपुर से यह बड़ी खबर है। बिधनू में काजल किरण ने गुड़िया देवी को हरा दिया है। कानपुर नगर वार्ड 48 से पार्षद भी रह चुकी हैं काजल किरण और अब प्रधान बन चुकी हैं। शहर में राजनीति करने के दौरान काजल किरण नवबस्ता पशुपति नगर वार्ड 48 से पार्षद रह चुकी हैं, लेकिन अब बिधनू ब्लॉक में किन्नर काजल किरण प्रधान बनी हैं। गुड़िया देवी को इन्होंने हराया है। तो कानपुर से लगातार नतीजों का क्रम जारी है, जहां पर बिधनू में काजल किरण ने गुड़िया देवी को हराया है। वार्ड नंबर 48 से पार्षद भी रह चुकी है काजल किरण। शहर में राजनीति करने के दौरान किरण नौबस्ता पशुपति नगर वार्ड 48 से पार्षद रह चुकी हैं। दोपहर 2 बजे तक 10 ब्लॉक में आए नतीजों की स्थिति चलिए आपको बता देते हैं। 2 बजे तक जो परिणाम है, बिल्हौर जिला पंचायत सदस्य 0, प्रधान 3, ककवन प्रधान 1, बीडीसी 1, ग्राम सदस्य पंचायत सदस्य 2, शिवराजपुर प्रधान 1, बीडीसी 1, कल्याणपुर प्रधान 2, सरसौल प्रधान 6, सदस्य 4, बिधनू प्रधान 1, पतारा प्रधान 4, सदस्य 1, घाटमपुर प्रधान 1, भीतरगांव प्रधान 1। तो कुछ इस तरीके से इस क्रम में नतीजे आए हैं, आप देख सकते हैं। 2 बजे तक का ये पूरा रिपोर्ट कार्ड है। दोपहर 2 बजे तक 10 ऐसे ब्लॉक हैं जहां नतीजे आए हैं, परिणाम घोषित हुए हैं। उनमें है बिल्हौर, जहां पर जिला पंचायत सदस्य नहीं 0 है, प्रधान 3 नतीजे सामने आए हैं। ककवन से प्रधान 1 नतीजा, बीडीसी 1 नतीजा, ग्राम पंचायत सदस्य 2। शिवराजपुर की बात करें तो 1 प्रधान पद पर नतीजा आ चुका है। चौबेपुर में बीडीसी 1 पद पर नतीजा आ चुका है। कल्याणपुर प्रधान 2 पद नतीजे आ चुके हैं। सरसौल में प्रधान 6, सदस्य 6, बिधनू में प्रधान पद 1 है जिस पर नतीजे आए हैं, और पतारा में प्रधान 4, सदस्य 1, घाटमपुर में प्रधान 1, भीतरगांव में प्रधान 1। तो कुछ इस तरीके से 2 बजे तक पीलीभीत से बड़ी खबर मिल रही है। वार्ड नंबर 6 से दलजीत कौर 104 वोटों से आगे हैं। निर्दलीय दीप्ति वर्मा से आगे चल रही हैं। वीआईपी सीट वार्ड नंबर 6 से जिला पंचायत सदस्य की उम्मीदवार दलजीत कौर आगे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर। तो पीलीभीत से वार्ड नंबर 6 से आगे हैं बीजेपी की दलजीत कौर। पीलीभीत में वार्ड नंबर 6 से दलजीत कौर के आगे आने की खबर मिल रही है। बीजेपी प्रत्याशी हैं।
इस सीट से रुझान आ रही है, जो निर्दलीय प्रत्याशी दीप्ति वर्मा से आगे चल रही हैं दलजीत। वार्ड नंबर 6 के रुझान आपके सामने। पीलीभीत से वार्ड नंबर 6 के रुझान आपके सामने हैं, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी दीप्ति वर्मा से आगे चल रही हैं बीजेपी की प्रत्याशी दलजीत कौर। और संभल का रुख करते हैं। वार्ड नंबर 24 से सपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। वार्ड नंबर 24 से सपा के कुसुमलता यादव आगे चल रही हैं। बीजेपी के अशोक प्रत्याशी हैं, बीजेपी के अशोक नाम है उनका, उनसे आगे चल रही हैं सपा की कुसुमलता। जिला पंचायत वार्ड नंबर 24 पाठकपुर प्रत्याशी सपा विधायक पिंकी यादव की माता कुसुमलता यादव हैं और भाजपा प्रत्याशी अशोक यादव से 211 वोटों से आगे चल रही हैं। संभल से इस वक्त की खबर बड़ी, जहां पर आप रुझानों को देखिए। रुझानों से लगाए नतीजों पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। वक्त एक ब्रेक का है।